क्यों परमेश्वर ने जब शैमूल को आवाज लगाई तो किसी और आवाज में क्यों नहीं लगाई? उसको उसी सेवक के जहां वो सेवा करता था उसी की आवाज में उसको आवाज क्यों लगाई? जब परमेश्वर ने शैमूल को पुकारा तो उसी सेवक की आवाज में पुकारा और उसको गलती लगती रही कि वही मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो व्यूवर्स, इसी तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कलेक्शन वर्ड ऑफ गॉड की जो आपको बदलने की सामर्थ्य रखती है। जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये क्लिप देख रहे हैं, ये आपके जीवन को बदलने वाला। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शैमूएल से बात की, इस दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग के करीब लोग हैं तो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कितना हमारा परमेश्वर महान है, उसकी बुद्धि कैसी है। एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स उसके जीभ के भी प्रिंट्स होते हैं, मैच नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने इतनी आवाजें, अगर अभी इन हजारों लाखों लोगों में अगर ये बैठा हुआ आगे लड़का, इसकी मां अगर पीछे से मम्मी इसकी आवाज मारे तो यहीं से पहचान जाएगा। आपका भाई अगर यहीं से आवाज मारे आप यहीं से पहचान जाएंगे। हजारों लोगों में भी अगर हल्की हल्की आवाज भी आ रही हो ना, तब भी आप पहचान जाएंगे कि मुझे मेरे किसी ने आवाज मारी। क्यों परमेश्वर ने जब शैमूएल को आवाज लगाई तो किसी और आवाज में क्यों नहीं लगाई? उसको उसी सेवक के जहां वो सेवा करता था उसी की आवाज में उसको आवाज क्यों लगाई? जब परमेश्वर ने शैमूएल को पुकारा तो उसी सेवक की आवाज में पुकारा और उसको गलती लगती रही कि वही मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। लेकिन उसे पास्टर ने कहा मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, यहोवा बुला रहा है। और जब फिर यहोवा ने पुकारा उसने कहा बोल, तेरा दास सुन रहे हैं। क्योंकि बाइबल में इसका मैसेज, परमेश्वर जब भी बात करता है उसकी आवाज और आपके मेंटर की आवाज सेम होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो उसी आवाज में आपसे बात करता है। वो आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि अगर तू ये आवाज सुन सकता है तो मेरी आवाज सुन रहा है। मैं अपने मेंटर से ज्यादा फिजिकली मिलने का मुझे मौका नहीं मिलता था। स्पिरिचुअली सब सीखते थे, फॉलो करते थे एक एक चीज को, कपड़ों तक को, स्टाइल तक को, शेव तक को, बाल तक को, एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप किसी के अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी के बच्चे की तरह दिखता है, जिराफ की तरह नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, रहते यहां दिखते किसी और की तरह, रहते वहां दिखते फलाने की तरह। ये लोग डाइवर्टेड लोग होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता मेंटरशिप क्या होती है। जब परमेश्वर ने उसको उसी आवाज में आवाज क्यों मारी? लोग बोलते हैं अच्छा ये कैसा चर्च है, यहां पास्टर ही नहीं है, यहां तो स्क्रीन पे 50,000 लोग बैठे हैं, पास्टर कहां है? क्या पास्टर का खड़ा रहना जरूरी है वहां या उसका सुनना जरूरी है? आपको उसको सुनना जरूरी है, आपको मिलना भी जरूरी नहीं जितना सुनना जरूरी है। पौलुस कहां था जब कलीसिया स्थापित चला जाता था? वो तो शक्ल नहीं दिखती थी, ऑनलाइन आता नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं थी कि चिट्ठी भेजते तो महीनों चिट्ठी पहुंचने में लगते थे। और वो पत्रियां भेजता था वहां पे कि अगर तुम मुझे पढ़ सकते हो, मुझे सुन सकते हो तो तुम मेरे ही स्पिरिचुअल संतान हो और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, तुम इसी मिनिस्ट्री की फिर बच्चे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा पौलुस अगर ये तेरी चर्चा तो यहीं आ। उनको मालूम है अगर पौलुस को हम सुन सकते हैं, अगर उस पत्रियों को पढ़ सकते हैं तो ये काफी है हमारे लिए। तो मैं अपने मेंटर की एक एक वर्ड को, अब मैं आपको मेरा वो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा जहां मैंने उनके वर्ड्स को नोट किया हो, एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं उनका आपको सरमन भेजूंगा और अपना रजिस्टर भेजूंगा। एक वर्ड भी दिखा देना इधर का उधर हुआ हो तो, जस्ट एग्जैक्ट वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स फॉलो करता था मैं, सिंगल वर्ड्स। क्योंकि मुझे मालूम था जो मेंटर्स होते हैं वो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं।
वो आपकी लाइफ को उस तरह से ब्लेस कर सकते हैं जिस तरह से आप नहीं कर सकते। वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल सन मेरे पास आते हैं जिनकी चर्चेज अब हजारों में हो चुकी, किसी की 15,000, किसी की 20,000। कोई आता है, मैं बोलता हूं ए लड़के थोड़ा काम कम कर, मेहनत कम कर, थोड़ा रेस्ट कर। दूसरा आता है सेम उसी 15,000 वाला, ओए थोड़ा काम ज्यादा किया कर। वो बोलते हैं ये क्या, उसको बोल रहे काम कम कर, मेरे को बोल रहे काम ज्यादा कर, ये क्या चक्कर है। मैंने कहा ये मेंटरशिप है, ये परमेश्वर की आवाज है। किसी के लिए कुछ है, किसी ये कॉपी नहीं कर सकते तुम। ये परमेश्वर फ्यूचर प्लान बताता है। मैंने पास्टर को, अपने एक सन को बोला ये थोड़ा जिम जा, अपनी बॉडी को थोड़ा सेट कर, सुना नहीं। मीट कम खाया कर, सुना नहीं। थोड़े दिन में मैसेज आया, वो मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया जी 90%। मैंने कहा अब क्या करना है, बच सकता है डॉक्टर से 3 दिन 4 दिन, अगर बच सकता है तो बच जाना, ऑपरेशन मत कर। अगर बच सकता है तो कहता मैं बच सकता हूं 4 दिन। मैं कहा 4 दिन बच के आ जा। आया, हार्ट पूरा नॉर्मल, आज पूरी तरह से हील है। उसको मैंने डाइट फॉलो करने के लिए बोला, कुछ पेयर्स करने के लिए बोला, खास तरह की कुछ चीजें करने के लिए बोला। इसलिए जो चर्च में सेमिनार हुआ था, कुछ लोग इसलिए अब तक बीमार हैं चर्च में क्योंकि वो डाइट फॉलो नहीं करते। लेकिन सब चीजें डाइट नहीं, उसको स्पिरिचुअली रीजन मालूम होने चाहिए उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार कोई पास्टर आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसको मैं बोलता हूं अच्छा काम करना है, फुल टाइम सेवा करनी। कोई बोलता है मैं फुल टाइम सेवा करूं, नहीं करना, तुझे काम करना है। अच्छा उसको तो बोला फुल टाइम सेवा करनी, अरे उसको बोला, तुझको थोड़ी बोला। यहां से बच्चे गए हैं चर्च से सीख कर, आज 2-2 हजार की चर्च है, जस्ट नए बच्चे अपने एरिया में काम कर रहे हैं। 1500 चर्च, 2000 की चर्च, जो पुराने लोग भी नहीं कर पा रहे। रीजन मेंटरशिप, अपने एक अगुए की आवाज को सुनना, समझना, एग्जैक्टली उसको फॉलो करना। आप कभी भी सेम नहीं रहते। और चर्च के लिए, जो चर्च के मेंबर्स हैं, आपके लिए ब्लेस होना बहुत आसान है। जस्ट उस दर्शन में शामिल हो जाओ जो परमेश्वर के दास को मिला है खुदाबंद से, आप खुद ब खुद ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। 100% आप ब्लेस्ड होंगे। आप उत्तम देशों में होंगे, उत्तम जगहों के ऊपर होंगे, उत्तम जॉब्स के ऊपर होंगे, उत्तम बिजनेस के ऊपर होंगे, उत्तम फैमिली के साथ होंगे। आमीन। ऊंचा और बड़े वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं जो महान है, सर्वशक्तिमान है, सेनाओं का प्रभु है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये कलाम गवाही देता है। तो इसी तरह व्यूवर्स, ये वाली कलेक्शन भी आपको बहुत बेस्ट लगी होगी। तो मेरी उम्मीद है कि मैं आपको नई से नई क्लिप लेकर पेश करूं, ताकि आपका जो हमने वचन सुना हुआ हमारे दिमागों से निकल चुका है उसको रीस्टोर कर सके और हम उस पर वर्कआउट करके चल सके, ताकि हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअल तौर पर और फिज़िकल तौर पर भी ब्लेस हो सकें। यही मकसद होता है एक क्लिप को लाने का जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि हम अपने आप को रीस्टोर कर सकें इस वचन के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और सबको बाय बाय।